कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये है क्या? इसका आविष्कार के भगवान शंकर जी है। और इसको जब आप जानोगे पास से, बिल्कुल बहुत नज़दीक से, तो आप कहोगे ये एक साइंटिस्ट है। क्या सटीकता होती है इसकी किसी भी जवाब के प्रति? मृत्यु तो गणना नहीं, मृत्यु की तिथि भी निकाल सकते हो आप। इतना पावरफुल है? 5 स्कंद हैं, सिद्धांत संहिता, रमल, केलकम। आप अगर शिव पुराण की रुद्र संहिता और स्कंद पुराण में जाएंगे तो दूसरा अध्याय में मिलेगा ये आपको। शकुनी का नाम सुना है और शकुनी के पासे से हमारे मन में एक नेगेटिव विचारधारा बनती है। ऐसा नहीं कि शकुनी से ये आया है, नहीं, शिव जी से शकुनी को मिला है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारी चीजें जानी जा सकती है। प्रश्न शास्त्र का सबसे बड़ा प्रथम शास्त्र है रमल शास्त्र। तो आपका मेरे पास कुंडली नहीं है, कैसे आप निकालोगे? तो हम निकाल देंगे इसमें कि वर्तमान समय में आपका कैसा चल रहा है, आने वाला समय कैसे होगा। आप कहोगे मेरे ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, वो कैसा रहेगा। मैं मेरे इस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, वो व्यक्ति का स्वभाव कैसे रहेगा। मतलब अगला व्यक्ति का स्वभाव भी पता कर सकते हैं। आप ये पूछो कि मेरे ऊपर कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? ये इसमें भी पता चल जाता है। जो विधाएं ज्योतिष में नहीं होता वो आप इसमें कर सकते हैं। महाराज मैं फलाने से प्यार करती हूँ, और वो व्यक्ति का करंट फीलिंग क्या है, अच्छा, वो मेरे बारे में अभी क्या सोच रहा है, ये ज्योतिष में नहीं है, इसमें परफेक्ट निकल आएगा। विश्व के किस हिस्सा में क्या नुकसान क्या लाभ होगा ये भी बता सकता है। अच्छा, ये तो मैं कहूँगा शेयर मार्केट में भी इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हानि लाभ। चाणक्य ने तो सबसे पहले रमल शास्त्र उसको बताया। इसको कहते हैं राज ज्योतिष, गोपनीय रहस्य विद्या है। तो जो राज ज्योतिषी होते थे, राजा ने उनको अपने अंडर में करता था, और हमारा परिवार भी राज ज्योतिष है। अच्छा, रमल शास्त्र से महाराज जी क्या ये भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति अमीर बनेगा, गरीब रहेगा, या किस उम्र में उसका भाग्य चमकेगा? हमारा ऋग्वेद में है, धनम धान्यम पशुम बहुकीर्ति लाभम। ये हमारे दर्शकों में से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होंगे। बिल्कुल होंगे, अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी देखते हैं जी, बिल्कुल देखते अब उनको भी ये चौंकाने वाला आएगा। ये वो कहेंगे यार ये विद्या हमें सीखना है। तो महाराज जी ये विद्या सिर्फ हमें भविष्य बताती है या उसके उपाय भी प्रदान करती है? रमल शास्त्र एक ऐसा है कि आपका उपाय बता सकता है, मृत्यु को टाला भी जा सकता है, लेकिन इसमें है विधान। ऐसे ना 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 विधाएं निकलती है। आप पूछोगे उसमें आएगा सिर्फ यस या नो, इसमें आएगा यस और नो। नो को यस कैसे करेंगे इसमें आएगा। या एक शब्द में कहूं तो इसको प्रिडिक्शन का पितामह कहा जा सकता है या प्रिडिक्शन का बाप कहा जा सकता है। यही तो कह रहे हैं ना, प्रेडिक्शन का पितामह है ये। रहस्य और भविष्यवाणी की दुनिया में बहुत सारी विधाएं हैं, ज्योतिष, हस्तरेखा, टैरो कार्ड। लेकिन आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वह एक ऐसी दुर्लभ विद्या है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, रमल शास्त्र। कहा जाता है कि रमल शास्त्र के माध्यम से केवल 2 पासों के छोटे से खेल में छिपे हैं जीवन के बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर। व्यक्ति का भविष्य, राजनीति की दिशा, व्यापार की सफलता, व्यक्तिगत जीवन की उलझनें, सब कुछ क्षण भर में जाना जा सकता है। आचार्य श्री परम्बानंद नाथ जी हमें इस अद्भुत विद्या के रहस्यों से अवगत कराएंगे, जो कि हमारे साथ हम उनके समक्ष कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर रखेंगे जिनके उत्तर आपको इसी पॉडकास्ट में मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि सचमुच पासों की विद्या में छुपा है हमारे जीवन का रहस्य। आज हमारे साथ हैं आचार्य श्री परम्बानंद नाथ जी, जो कि रमल शास्त्र के अद्वितीय साधक हैं। हम उनसे पूछेंगे वो सवाल जिनके जवाब जानने के लिए हर दर्शक बेचैन है। आइए इस रहस्य की दुनिया में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि क्या सचमुच रमल शास्त्र हमारे जीवन की सच्चाई उजागर
कर सकता है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पुनः हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। निश्चित तौर पर आपका जो पॉडकास्ट अब से पहले हमने किया है उस पर दर्शकों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई है और हमारे काफ़ी दर्शकों ने उस पर कमेंट्स भी किए, सवाल भी किए, अपने राय भी जाहिर किए। लेकिन इस बार जिस एक नई विधा को लेकर के आप हमारे सामने हैं, रमल शास्त्र, ये बिल्कुल अलग सा नाम है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये है क्या? देखो, रमल शास्त्र एक जो उत्पत्ति है उसका आविष्कार के भगवान शंकर जी है। अच्छा। और ये माँ पार्वती के लिए ही खुश करने के लिए ये शास्त्र को उन्होंने आविष्कार किया है। जी जी। ये आप मान कर चलो कि शंकर जी के माध्यम से ये शास्त्र का उत्पत्ति हुई है। जी। अच्छा, इसका भी अगर आप पूछते हो कि ये इसका नाम रमल क्यों पड़ा है, जी आपके मन में प्रश्न हो सकता है जी 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 जी। कि रमल का मतलब है कि ये रमणक शब्द से निकला हुआ है। रमण का मतलब मोहित करने वाला, अच्छा। मन को मोहित करने वाला एक जैसे खिलौना है ये। और मोहित कर, रमण का शब्द मतलब एक खिलौना है और खिलौना ही मन को मोहित करता है जैसे एक बच्चे को करता है। और रमणक शब्द का धीरे धीरे रमण शब्द मतलब जो है, रमण कहते हैं ना, रमेति राम रमेति रमेति रमण शब्द जाते मन में। जी 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 जी। तो मन को प्रवाहित करने वाला ये एक खिलौना है और ये मन के आधार पर पूरा संपूर्ण है। और चंद्र की 16 कलाओं से, चंद्र की जो 16 कलाएं होते हैं उस कला के अनुसार इसमें आपके 16 अंक मिलेंगे। अच्छा। हाँ, ये रमल शास्त्र का है। और धीरे धीरे रमणक शब्द से रमणक हुआ, रमण के धीरे ना का जो है ना कहू को लकार में आ गया, इसमें ये रमल शास्त्र हुआ। सिद्धांत रमल है, नवरत्न रमल है, रमल शास्त्र में है, रमल पीयूष है, बहुत सारे ग्रंथ में आजकल मिलेगा आपको। जी। तो महाराज जी, निश्चित तौर पर ये विद्या आपके पास कहाँ से आई है और आपने इसको कैसे चुना? देखो, मेरा एक बचपन से तो इच्छा ही थी कि मैं ये सब विद्या के प्राप्त करूं, लेकिन मैंने जिन गुरुजी से सीखा है, मेरे जो पूज्य गुरुदेव से, गुरुदेव ने एक दिन अद्भुत बात बता दी कि मैं आपको एक ऐसे विद्या देने जा रहा हूं कि इस विद्या के माध्यम से आप लोगों का कल्याण करें। ये मुझे गुरु के माध्यम से सीखा हुआ मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि गुरु कुछ देते, शक्तिपात करते। गुरु ने इस रमल विद्या में मंत्र भी है, बिना मंत्र से कोई नहीं कर सकता। अच्छा। पहले मंत्र को आप सिद्ध करो, मंत्र, क्योंकि रमल जो है ना, एक आपका इंट्यूशन का पावर होना चाहिए। गणित जितना है उससे अधिक इसका इंट्यूशन है। तो 2 विद्या है। तो रमल शास्त्र का हमारा गुरु के माध्यम से मिला है जी। और आज ये लगभग कई साल से मैं इसको करते आ रहा हूँ। अच्छा। और इसका प्रत्यक्ष लोगों ने देखा भी है। अब इस विद्या को क्या है कि आज की डेट में छोटे मोटे में शुल्क में नहीं किया सकता, क्योंकि इस विद्या के अगर पारंगत करने वाला व्यक्ति बहुत गहराई से करता है, थोड़ा बहुत समय लगता है, लेकिन सटीक उतर आता है। अच्छा, क्या सटीकता होती है इसकी किसी भी जवाब के प्रति? आप इसमें 4 कैटेगरी है, मतलब 4 विभाग है। कैसे? एक होता है कि रमल शास्त्र के माध्यम में आप कहते हैं यस या नो। जी। यस या नो, किसी चीज़ के मैं काम करने जा रहा हूं, मेरे होगा या नहीं। ठीक है। ये तत्क्षण, इसको कहते हैं तत्क्षण वाला। और एक होता है आपको मेरा पिछला क्या था, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा पूर्व जन्म क्या है, मतलब आप अपने पिछले के दे सकते हो। दूसरा होता है आप भविष्य को भी देख सकते हो। तीसरा होता है अभी मैं वर्तमान समय में जो काम कर रहा हूँ या मेरे लिए ये सूटेबल है या नहीं, ये भी देख सकते हो। इसमें ये भविष्य में अगर आप पूछेंगे क्या भविष्य में आयु के बारे में देख सकते हो, तो मैं कहूँगा कि इसकी मृत्यु के बारे में भी गणना कर सकते हो। अच्छा, इतना पावरफुल है ये इतना विद्या? पावरफुल है। इसके अगर बारीक से निकल जाए, मृत्यु की तिथि भी निकल आती है। इतना पावरफुल है? बिल्कुल। इसमें क्या है कि आप मृत्यु तक गणना नहीं, मृत्यु की तिथि भी निकाल सकते हो आप। अच्छा। मृत्यु की तिथि निकाल सकते हो, इतना बारीक से इसमें है जी। जो आप आश्चर्य हो जाओगे कि इसकी जो गणना है समय कभी दे सकता है।
स्थिति पोजीशन का भी दे सकता है, कैसे होगी। अच्छा, लेकिन आपने महाराज जी जैसे भी हमें शुरुआत में बताया कि माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच का ये एक खेल था, ये बिल्कुल। पासा एक खेल था, जी। ठीक है। तो खेल खेल में ज्योतिष की इतनी बड़ी विधा की रचना कैसे हो गई? देखो, ये जो शास्त्र है, आप इसमें जो अंक है, इसमें जो अंक है ना, जो उसमें 2 और 3 4 5 6 जो अंक है, जो अपने लोग पासा खेलते हैं, जो क्या नाम है, सांप सीढ़ी खेलते हैं या कुछ भी अपने पासा फेंकते हैं, उसमें जो अंक है 6 रहता है, इसमें 8 अंक है। वो अंक नहीं है, वो शिव जी का तत्व है। इसका क्या प्रमाण किसी ग्रंथ में है? बिल्कुल है। मैं अगर कहो तो मैं आपको प्रमाण भी दिखा सकता हूँ अभी। जी। क्योंकि देखो, ये जरूरी भी है कि हमारे दर्शकों को कहीं मनगढ़ंत बात भी नहीं पहुंचना चाहिए, शास्त्र प्रमाण भी तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। कहाँ पर है इसका, किस ग्रंथ में इसका प्रमाण है? ये नवरत्न रमलम एक नाम का ग्रंथ है, और उसमें आपको ये मिलेगा। और दूसरी बात, हमारा पुराण में भी वर्णन है। किस पुराण में है? आप अगर शिव पुराण की रुद्र संहिता और स्कंद पुराण में जाएंगे तो दूसरा अध्याय में मिलेगा ये आपको। अच्छा, अभी हाँ। आपके पास क्या वो अवेलेबल है? बिल्कुल, मैं आपको देख सकता हूँ, रुकिएगा। ये है रमल नवरत्नम। अच्छा, हमारे सामने ये भी है, और ये भी सिद्धांत रमल है। आप उसमें जो है, ये जो भाषा लिखी गई है वो अरबी थोड़ा मिक्स है और थोड़ा ग्रामीण भाषा में, क्योंकि ये प्राचीन ग्रंथ है। कितना प्राचीन है ये 1890 का है। अच्छा। हाँ, और उसी का संस्करण जो है अभी हुआ है ये। अच्छा। आप इसमें लिखे गए हैं कि अजय कात्यायनी जी लिखे हैं इसमें, एक जगह पर मैं दिखाता हूँ। रमल के आविष्कार भगवान शिव है। अच्छा। और शिव जी की 8 मूर्ति कहे जाते हैं, और इन्होंने भगवान शंकर जी ने पार्वती के लिए किया, और पार्वती की 8 वाले शलाका में मनोरंजन खेल आविष्कार करके उन्हें मन को रमा देते थे, मतलब उनको मोहित कर देते थे। अच्छा। अब ये इसमें 8 प्रकार के जो शिव जी के नाम में भी वर्णन है, इसमें जो अंक है। इसमें का कहीं ये भी लिखा है क्या कि 2 पासे होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्या चिन्हित है वो शब्दशः आप बताएं, और संस्कृत के श्लोक के साथ। देखिए, इसमें लिखा है कि जो 8 प्रकार की जो मूर्ति है शिव का, शिव भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान एवं महादेव, ठीक है ना। ये 5 तत्व हो गया, 5। फिर सूर्य चंद्र और अग्नि, ये मिला के, अग्नि मतलब 3 नेत्र होता है जी, जो उसमें हमको कहते हैं क्षेत्रज्ञ, जो हम दिखता है हमको, तो उसको मिला के 8 है। इसमें लिखा है तस्य शंभु परेशस्य मूर्ति अष्टकमयम जगत तस्मिन् व्याप्त स्थितम विश्वम सूत्रे मणिगणना इव। मणि मतलब ये एक एक जो आप इसमें दिख रहे हैं ना, एक एक जो संख्या है, एक एक ही मणि है ये। अच्छा। और इसमें भी आप अगर आप जाएंगे तो इसमें सारे देवताओं के नाम है हमारे संस्कृत भाषा में। अगर आप उसमें सिद्धांत रमल में अगर आप जाएंगे अरबी में, इसमें लइहान परतेज लोहिया परजेब, ये सब और भाषा में लिखा है। अच्छा। और इसी का हम देखिए, अरबी हम अगर मान लीजिए, हमको अरबी में बहुत भाषा ज्ञान हम संस्कृत में है, और ये जो ग्रंथ है संस्कृत में दिया रखा है। तो ये रमल शास्त्र आपको लगेगा कि ये नया मैं देख रहा हूँ, मैं पहले तो महाभारत में देखा था। क्योंकि मैं वहीं आ रहा था महाराज जी। 2 मेरे प्रश्न थे। एक, जनरली जो हम देखते हैं उसमें 1 से लेकर के 6 तक नंबर्स अंकित होते हैं या चिन्ह अंकित होते हैं नंबर्स के। आपके पासे में मैं जो देख रहा हूँ 2, 3 और 4, 3 ही अंक अंकित हैं। हाँ, इसमें 1 नहीं है, ना 1 है ना 4 से ऊपर की संख्या है, नहीं है। ठीक है। और साथ ही ये मैं देख रहा हूँ कि 2 पासे हैं, हर एक पासे में आपके 4-4 उसके अलग अलग खंड हैं।
ठीक है, और 3-3 प्रकार के उसमें अंक अंकित हैं। बिल्कुल। साथ ही हमने अभी तक जो पासे सुने हैं या हमारे युग के जो भी व्यक्तियों ने सुने होंगे वो बस शकुनी का नाम सुना है, और शकुनी के पासे से हमारे मन में एक नेगेटिव विचारधारा बनती है। देखो, वो जो महाभारत काल में जो शकुनी के जो पासा फेंके गए थे, नंबर सब यही है, अच्छा, उसमें भी ऐसे ही थे? बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें भी 2 पासा फेंके जाते थे, और दोनों पासा में फिर 4-4 मणि है। अब इसको उसमें जो प्रश्न का जो होता था खेल के माध्यम से कि अब कौन सा नंबर आएगा और इसकी क्या चाल कैसे होगी, और जी। इसमें उस शकुनी ने भी कहाँ से लिया है, ये भगवान शिव जी का ही लिया है। ऐसा नहीं कि शकुनी से ये आया है, नहीं, शिव जी से शकुनी को मिला है। अच्छा। तो शकुनी एक बहुत बड़े शास्त्र की ज्ञाता है। तो जो शिव जी का इस परम रहस्य छुप गया था वो महाभारत काल में प्रकाशित कर दिया। लेकिन उनके पासे, आपके पासे किस धातु से है ये? देखो, उनकी जो पासे थी उस समय में, वो इसकी पासे बनाने के 3 विधि कहा गया है। एक है कि वज्र से, वज्र मतलब कोई जैसे किसी का इंद्र की वज्र से मृत्यु हो जाती है ना, बिजली गिरती है, उसकी हड्डी से जो बनते हैं। दूसरा है शकुनी ने बनाया था अपनी पिता की हड्डी से, और तीसरा है अष्ट धातु से। इतनी होती है उसका। तो ये आपका अष्ट धातु से है? ये हमारे जो है अष्ट धातु का निर्मित है। और ये कितना पुराना है? अब ये मेरे तो पीढ़ी दर मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि कब का है ये आपको आपके गुरु से मिला हुआ? हाँ, अच्छा। ये मैं कह नहीं सकता कि उनके पास कब से है। तो उन्होंने आपको पासे भी दिए थे और इस गणना का विज्ञान भी दिया था? पूरा एक एक सब अध्याय हमको पढ़ाए थे उन्होंने। और इसको जब आप जानोगे पास से, बिल्कुल बहुत नज़दीक से, तो आप कहोगे ये एक साइंटिस्ट है। बिल्कुल, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है जैसे आप बता रहे हैं। आपने भी जैसे मुझे बताया कि इससे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारी चीज़ें जानी जा सकती है। शकुन शास्त्र का सबसे बड़ा शास्त्र है रमल शास्त्र। अच्छा। शकुन शास्त्र का सबसे बड़ा, देखिए ये दो शकुन शास्त्र है, इन दोनों को मिला के हमारा ज्योतिष में पंच स्कंद कहा गया है। पहले आपको मिलेगा सिद्धांत संहिता होरा त्रिस्कंदे इति ज्योतिष, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, 5 स्कंद है। सिद्धांत संहिता रमल केलकम, केरल आप ज्योतिष, एक केरली ज्योतिष होती है। अच्छा। ये आपको मेरे पास है प्राचीन ग्रंथ केरल ज्योतिष के नाम से, और ये रमल है। रमल का मतलब है कि इसकी गणना जो है बहुत बारीक हो जाती है, इसलिए इसकी संगीता आपको बहुत कम दिखने को मिलेगा। तो ये क्या ज्योतिष से भिन्न है किसी प्रकार से, या ज्योतिष की ही अपनी एक पूरक कही जा सकती है? इसी ग्रंथ में मैं छोटा सा एक चक्र दिखाता हूं, आप देखेंगे। ये देखिए, आपने देखा होगा। आप इसमें जो चक्र देखा अभी, ये जो चक्र देख रहे हो आप, ये चक्र आपको देखने में क्या लग रहा है? एक जन्म कुंडली जैसा। बिल्कुल। अब जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं, इसमें 16 खाना है। अच्छा। अंदर में भी और 4 खाने बनते हैं, और उसमें 12 राशियां होते हैं, इसमें भी जो 16, उसमें एक एक जो आप देखेगा, कभी कभी एक ग्रह की 1 राशि है और एक एक ग्रह की 2-2 राशि है। इसमें सारे ग्रहों के आधार पर भी है, इसमें राशि के आधार पर भी है, इसमें नक्षत्र भी जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना, इसको आज तक कोई पढ़ा नहीं है ढंग से, और ये विद्या हमारे भारतीय आदि सनातन विद्या है ये, जहाँ शिव कौन है? सनातन है, आदि सनातन विद्या ये। लेकिन इसमें इतना कठिनाई होने के कारण में लोगों ने आजकल कम समय में, लेकिन भूल गए कि उससे भी कम समय में इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। अच्छा। रमल 3 विधा भी होती है, एक तो हम पासा के माध्यम से, एक रमल कार्ड के माध्यम से भी है। टैरो कार्ड वही है क्या? टेरो कार्ड की अलग होती है। टेरो कार्ड में भी 6-7 प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें से ये अलग है।
अच्छा, रमल कार्ड अलग है। रमल कार्ड अलग होती है। अच्छा आप कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो, अच्छा। और आप पासा के माध्यम से भी कर सकते हो, और आप कार्ड और पासा दोनों मिला के भी कर सकते हो। और ये संपूर्ण ज्योतिष ही है, ज्योतिष से बाहर नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा कि मंत्र शक्ति का प्रयोग होता है, और इसमें बहुत सारे गणना के लिए आपको बैठ के निकालना पड़ता है। तो ये सब विद्या को आजकल शॉर्ट हैंड करने के चक्कर में इस विद्या को धीरे धीरे एक लुप्त की तरफ जा रहा था। लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव ने कई शिष्यों को सिखाए, उसमें हम भी थे। अच्छा। बस हमको उनका ये जो है पुराना हमको मिला है, बाकी सभी लोगों ने जो अपने अपने बनाए होंगे। जी। तो महाराज जी, इन पासों में केवल कुछ चिन्ह अंकित हैं। बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ उस चिन्ह से सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे जाने जा सकते हैं? देखो, अब जैसे ये आपको दिख रहा है, ये 2 पासा दिख रहा है। ठीक है। देखिए 2 पासा दिख रहे हैं। अब इसमें जो नंबर आएंगे, और हमने आपको दिखाया जो चक्र दिखाया था, कुंडली का चक्र है, तो उसके बाद उसमें हमारा जो गणना निकलती है कि किस तत्व के साथ किस तत्व का मेलन होता है। अच्छा। तो उस तत्व के अधिपति के अनुसार आपका प्लैनेट की पूरा गणित निकल आती है। तो चिन्ह के माध्यम से ये अब इसमें आपको नक्षत्र की याद करने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े साम्राज्य लेके चलेंगे। इसमें तो 16 चिन्ह में आपका सब कुछ हो जाएगा। मतलब किसी के पास अगर जन्म कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई जन्म की डिटेल्स नहीं है, कुंडली की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, तो भी सभी प्रश्नों के उत्तर इससे दिए जा सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला ना, प्रश्न शास्त्र का सबसे बड़ा प्रथम शास्त्र है रमल शास्त्र। अब जब प्रश्न शास्त्र आ गया तो आपको बचा क्या है इसमें? अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप कहें मेरे पास कुंडली नहीं है, कैसे आप निकालोगे? तो हम निकाल देंगे इसमें कि वर्तमान समय में आपका कैसा चल रहा है, आने वाला समय कैसे होगा। आप कहोगे मेरे ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, वो कैसा रहेगा। मेरे इस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, वो व्यक्ति का स्वभाव कैसे रहेगा। मतलब अगला व्यक्ति का स्वभाव भी पता कर सकते हो। आप ये पूछो कि मेरे ऊपर कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? ये इसमें भी पता चल जाता है। अच्छा। जो विधायक ज्योतिष में नहीं होता वो आप इसमें कर सकते हो। एक बहुत मजाक की बात बताता हूँ। हम लोग कई प्लेटफॉर्म में भी हमने देखा है, कई लोगों की प्रश्न, महाराज मैं फलाने से प्यार करती हूँ, और वो व्यक्ति का करंट फीलिंग क्या है, अच्छा, वो मेरे बारे में अभी क्या सोच रहा है, ये ज्योतिष में नहीं है। इसमें परफेक्ट निकल आएगा। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये आपका रमल बता देगा। और कोई भी ज्योतिषाचार्य जो भी बताएगा ना, वो थोड़ा बहुत प्रश्न कुंडली देखेगा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर ज्योतिष में नहीं है। वो क्या सोच रहा है, क्योंकि इसमें मंत्र शक्ति का जब प्रयोग करेंगे तो मंत्र शक्ति के होने के बाद आप जैसे ही आंख बंद करके पासा का घुमाने लगेंगे तो उसकी सारे माइंड की रीडिंग आप कर सकते हो, वो क्या सोच रहा है। शकुनी ने महाभारत में हमेशा जीता क्यों? बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है ना, क्योंकि मन की ऊर्जा काम कर रही थी। एक बार भी वो पांडव जीत नहीं पाए, हारते गए। तो ये क्या करता है, ये सम्मोहन विद्या भी है। अगर आपके पास सम्मोहन विद्या है और रमल कर रहे हो तो इसका दुरुपयोग कर सकते हो। शकुनी ने किया है, सदुपयोग भी कर सकते हो। सदुपयोग भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला कि ये अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है, हम इसके बारे में सोचेंगे कि फलाने व्यक्ति इसके प्रति क्या थिंकिंग है। अब मंत्र का हम करते जाएंगे, उसमें पासा फेंकेंगे कि जो नंबर आ जाएगा वो इसके प्रेडिक्शन हो जाती है। अब हम कहेंगे कि इसको खेल में हम कैसे करेंगे कि इसने कौन सा नंबर चुना है। भाई उसने कौन सा नंबर मन में रखा ये तो आपको पता नहीं चलेगा। ये अगला इसका चाल कैसा है, तो हमको ये नंबर आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए, तो ये सम्मोहन हो गया।
आप अच्छा, फेंकोगे, वही नंबर। नंबर कोई भी आएगा तो उसको दिखेगा नंबर वही है। ओके। तो शकुनी ने और एक बात और भी है, शकुनी ने एक चाल किया है महाभारत में, सबसे बड़ा चाल, भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति जुआ खेलेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो सर्वसम्मोहन है, हाँ। उनकी सम्मोहन के सामने हमारा तो नहीं चलेगी। तो ये विद्या के साथ साथ सम्मोहन विद्या भी एक करंट उसमें एक्टिविटी होता है, तो इस विद्या का प्रभाव 100 गुना अधिक हो जाता है। महाराज जी, आपने अभी जैसा बताया तो एक प्रयोग करके देख ही लेते हैं कि अगर मैं अपने मन में कोई सवाल रखूं कि वो अमुक व्यक्ति बिना नाम बताए क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल। तो मैं मन में एक क्वेश्चंस रखता हूं कि मैंने नाम ले लिया उनका, ठीक है, और मेरे बारे में क्या सोचते हैं अमुक व्यक्ति। मैंने उनका नाम मन में ले लिया क्योंकि ऑन स्क्रीन नहीं दिखा सकते। देखो, आप जिसके नाम लिए हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, ये आपका कोई मित्र नहीं है। अच्छा। और आपके हितकारी नहीं है। अच्छा। वो अहितकारी है। अच्छा। निश्चित रूप से आपके अंदर में उसके प्रति कोई नेगेटिव प्रश्न था, ऐसा तो नहीं ये सोच रहा हो। अच्छा, ये प्रश्न पूछने वाले की व्यक्ति की ऊर्जा या आस्था पे भी डिपेंड करता है? देखो, ऊर्जा तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन आस्था हमारे सबसे नियम कहा गया है। आप हमसे कुछ पूछ रहे हो तो आस्था तो होता ही है ना, लेकिन ऊर्जा ही काम करती है इसमें। आस्था तो आपका है ही है, काम करती है इसमें ऊर्जा। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी ऊर्जा विशेष अलग होगी। अब मैं व्यक्तिगत प्रश्न पूछूं तो जाहिर सी बात है वो ठीक है, मेरे ऊपर व्यक्तिगत या पर्सनल हो सकता है, लेकिन मैं कोई अगर सामाजिक क्वेश्चन करूं, मैं कोई यूनिवर्सल क्वेश्चन करूं या कोई देश का क्वेश्चन करूं, तो मैं करूं या कोई और अलग व्यक्ति करे, तो क्या उस पोजीशन में इसके उत्तर बदलते जाएंगे? रमल शास्त्र में हमारे ज्योतिष की जो सिद्धांत रमल में लिखा है, आप मौसम के बारे में बता सकते हो। अच्छा। कि इस वर्ष बारिश कैसे होगी, कहाँ बारिश होगी, आपदाएं आएगी या नहीं, किस प्रकार की आपदाएं आएंगी, ये रमल शास्त्र ही कर सकता है। आप ज्योतिष की ग्रंथ में आप जब ये दैवज्ञ भास्कर का जब पढ़ेंगे, आप दैवज्ञ भास्कर का, तो उसमें जो शकुन शास्त्र का वर्णन आप पढ़ेंगे, दैवज्ञ भास्कर का एक बहुत बढ़िया है किताबें, पतले से मिलेंगे आपको। उसमें जो शकुन शास्त्र का अगर प्रश्न लिया गया है कि माने घटना, दैवज्ञ मतलब देवताओं, जो दैव प्रकोप जो होता है, उसके बारे में आप जब पढ़ेंगे ना, इसका पहले लिया गया है रमल शास्त्र का। तो आप एक तो देश की बात के कर रहे हो, आप विश्व के बारे में पूछ लो, विश्व के किस हिस्सा में क्या नुकसान क्या लाभ होगा ये भी बता सकता है। अच्छा। ये तो मैं कहूँगा शेयर मार्केट में भी इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हानि लाभ, कौन सा शेयर उठेगा कौन सा शेयर गिरेगा ये भी बताया जा सकता है। आपका नाम देखो, शेयर के जो मार्केट का होता है, आजकल सब अंग्रेजी नाम आते हैं, लेकिन आपका जो शेयर में ले रहे हो उस अक्षर का पता चल जाएगा कि ये शेयर आपका, इस अक्षर में अगर कोई शेयर डाल रहे हो तो आपको फायदा होगा। तो एक प्रेडिक्शन कल के लिए कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं, या आने वाले समय के लिए कर देते हैं कि शेयर में आप कोई एक शब्द बता दें, लेकिन एक ही शब्द से महाराज जी कई अलग अलग भी शेयर तो हो सकते हैं। देखो, प्रश्न करता है कितने शेयर के लेके आता है। अच्छा, ये हमें देखना ना कि देखो, आपकी जैसे कि अवधेश नाम है, ठीक है, कि हाँ, तो मेरे मन में अपने विचार, अगर मान लीजिएगा आपकी कोई दोस्त पूछने आएगा
कि मेरे पास जो है कि आ नाम से है, एक रा नाम से है, तो एक गा नाम से है, इनमें से किससे दोस्ती करो। तो अब हम अगर अवधेश नाम से आ रहा है, आ नाम से आपका कोई आ रहा है, हाँ, तो वो समझेगा, आप ही को समझेगा ना। तो एक व्यक्ति कैटेगरी लेके चलता है पहले कि हमारे ये शहर में हम डलने जा रहे हैं, इनमें से हमको कौन सा फायदा होगा जी। तो उसमें से जो शहर का अक्षर जो आएगा, ठीक है ना, उसको पता चल जाएगा। रमल शास्त्र से क्या यह भी जाना जा सकता है कि भविष्य में कौन सा नेता या कौन सा दल सत्ता में आएगा और कौन सा दल सत्ता विहीन होगा? हाँ, ये हमारे रमल शास्त्र है कि इसका भाषा परिवर्तन है कि राजा कौन होगा, मंत्री कौन होगा। अच्छा। तो क्योंकि ये एक राजशाही जी 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 विद्या है ये। जी। आप बड़े बड़े राजा भी इसको खेलते थे रानियों के साथ। क्यों खेलते थे? अशोक ने भी खेला था, चंद्रगुप्त ने भी खेला था, उनके कहानियां पढ़िएगा। चाणक्य ने तो सबसे पहले रमल शास्त्र उसको बताया। अच्छा। हाँ, आप तो ये राजाओं की विद्या है। ये राज ज्योतिष, इसको कहते हैं राज ज्योतिष। तो इसमें कौन सा नेता बनेगा या कौन सा मंत्री, आज की डेट में क्या है कि नेता मंत्री राजा के काम करते हैं। तो हमें देखिए, एक बात है कि पुराने जमाने में जो शास्त्र का वर्णन है कि एक श्लोक में बोल देता हूँ आपको, हमारा ऋग्वेद में है, धनम धान्यम पशुम बहुकीर्ति लाभम, ठीक है ना। अब इसमें धन का मतलब का पता चल गया, धान्य का मतलब आपका अन्न हो गया, धनम धान्यम पशुम। अब पशु मतलब क्या होगा? उस जमाने में आपके पास जो पशु होता था तो वो आपका वाहन कहलाता था। हाँ, और पशुधन होता था। पशु मतलब आपके हाथी, घोड़े, ऊंट, ये कितने होंगे जिसमें आप सवार करते हो। आज की डेट में पशु में क्या हो गया? आपका जैगुआर, मर्सिडीज, रेंज रोवर, ये सब पशु हो गया। स्वरूप अब उसकी 4 पहिया थे, इसकी 4 पहिया है, उसकी 4 पैर, चतुष्पाद। तो हमारा प्राच्य ज्योतिष के अनुसार ही आपको मिलेगा, ना कि 4 व्हीलर गाड़ी होगी। अच्छा, कोई बोलेगा महाराज मैं 40 व्हीलर का 40 पहिया का गाड़ी लूँ, मेरे को फलेगा या नहीं? वो 40 का नहीं आएगा, वो 4 से ही निकलता है। गणना 4 से ही होगा, चाहे आप ट्रक भी ले रहे हो। चाहे ट्रक भी ले लो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो इस विद्या का प्रयोग केवल कह सकते हैं कि पुराने समय में राजाओं और राज दरबारों में ही होता था, ताकि भविष्य का पता चल सके, और आम लोगों से ये छुपाया जाता था। बस ये गोपनीय रहस्य विद्या है। इस रहस्य विद्या को राजा लोग में सीमित रख देते कि भाई ये विद्या तुम किसी को नहीं बताओगे। तो जो राज ज्योतिषी होते थे, राजा ने उनको अपने अंडर में करता था, और हमारा परिवार भी राज ज्योतिष है। अच्छा। हमारे जो पूर्वज हैं वो राज ज्योतिष से आए हैं। जी 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 जी, इसी वजह से आपके पास है ये विद्या। मैं अपने बहुत छोटे की उम्र में नाना जी को हम ये विद्या करते हुए देखते थे। उस समय मेरे लगा है कि 4 साल का होगा। मेरे नाना जी, पहले एपिसोड में मेरे नाना जी तो बहुत बड़े तंत्र शास्त्र, ये विद्या भी वो करते थे। रमल शास्त्र से महाराज जी क्या ये भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति अमीर बनेगा, गरीब रहेगा, या किस उम्र में उसका भाग्य चमकेगा? हाँ, रमल शास्त्र में जैसे कि हम इसका एक, मान लीजिए किसी का प्रश्न लिया, हाथ में लिया, कि उसने पूछा कि मेरे पास आने वाले समय में मेरा आर्थिक स्थिति कैसे होगी, पूछा। या कोई जब बच्चा जन्म लिया कि ये आगे अमीर होगा या गरीब होगा, इसके पास धन की स्थिति क्या होगी, इसकी भी इसमें 16 प्रश्न होते हैं। 16 कैटेगरी होती है, आप याद रखिएगा। 16 कैटेगरी के अंदर में ही ये सारे आ जाते हैं। आदि, व्याधि, धन, ये सब जो हमारा उसमें लिखा है कि संस्कृति मतलब राजशाही, ये सारे आ जाते हैं इसमें 16 प्रकार की। तो आपका प्रश्न कैसा आएगा? अब जैसे आपने पूछा कि धन का प्रश्न है जी, तो हम धन की जो 16 जो अंक से हम उसकी जो एक पासा बनाएंगे। अच्छा। और हर विधा की एक पासा बनती है।
अच्छा। हाँ, फिर उस पासा से हिसाब से हम गणना करके बताएंगे कि ये कैसा रहेगा। और आप कहोगे कि इतना समय और किसी के पास है, हमको पास फास्ट है, तो इसमें येस नो के ले लो। मेरे पास अभी धन होगा, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, पास होगा या नहीं, तो भी इसमें आ जाएगा। एक्यूरेसी लगभग कितनी रहती है इसकी, प्रमाण मतलब कितना सच्चाई रहती है इसमें? अगर आप मुझसे पूछ रहे कि एक्यूरेसी के सबसे पहला इसी का है, फिर इसके बाद कोई ज्योतिष आएगा, क्योंकि ज्योतिष में प्रश्नकर्ता जो करता है ना, मतलब कह सकते हैं 100%। 100% इसी का है। इसके बाद जो होगा धीरे धीरे प्रतिशत अन्य विधाओं में कम होती ऐसा जाएगी। कोई उदाहरण जो इससे पहले आपने कभी प्रयोग किया हो और वो व्यक्ति रिजल्ट आने के बाद जो भी आपने बताया हो, प्रिडिक्ट किया हो, उसके बाद वो आश्चर्यचकित हुआ हो? हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। लगभग मई के महीना में एक घटना है। उसने मेरे से पूछा, सॉरी मई या अभी जो हुआ था घटना, कौन सा वो महीना में जो अहमदाबाद का अच्छा, प्लेन क्रैश हुआ था, पता नहीं वो हाँ, होगा। हाँ। उसके पहले मेरे को पूछ रहा था वो कि मुझे विदेश जाना है और मेरा 2 कंट्री है, एक मुझे जापान जाना है और मुझे यूके जाना है। पहले मैं किधर से जाऊं? अच्छा। पहले मैं किधर से जाऊं? आप मेरे कौन सी यात्रा पहले अच्छा होगी? और वो मुझे बार बार पूछता था कि गुरुजी आप मुझे ये ज्योतिष से नहीं बताना है, आप रमल से पूछ के बताओ। तो मैंने उसको ऐसे ही पैसा उसका फेंका और नंबर आया। मैंने कहा तुम पहले यूके ना जाओ, तुम पहले जापान जाओ और जापान से यूके होके लौट आओ। तो उसकी जो घटना हुई थी, वो जो जिस दिन हुआ था वो उसी दिन गया था। ओके। उसी दिन गया था, लेकिन प्लेन अलग था। अब दुर्भाग्य देखो, वो चला गया, उसके बाद मेरे साथ कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि विदेश जाने से नंबर का हो सकता है। तो मैं आश्चर्य हो गया। फिर मैंने उसका सोशल नेटवर्क से ढूंढा कि ये व्यक्ति मेरे से तो पूछा था, ऐसा तो नहीं कि वो उसी में बैठ गया। तो फिर मैं उसको ढूंढा तो वो नहीं मिला। कुछ दिन के बाद उसका कॉल आया, मतलब 2 दिन के बाद, गुरुजी मैं अभी जापान में, तुम जिंदा हो? क्यों यार, तुम कह रहे थे कि मैं जापान, ऐसा तो नहीं उसी समय तुम जिस दिन कह रहे, जिस तारीख को कहते उसी तारीख को तुम एक प्लेन अहमदाबाद से तुमको जाना था, वो गुजराती था। अच्छा, है ना? तो कह रहे नहीं मेरा वाला नहीं हुआ, आपने जो बताया था मैं उसी हिसाब से गया। मतलब अगर उसने आपकी बात नहीं मानी होती तो निश्चित उसको, अब यूके तो उसको जाना था, और वो प्लेन शायद यूके जा रही थी जो घटना हुई। लंदन। हाँ, तो ये तो मैं उसी दिन बोला कि यार ये रमल, आज भी कई लोग मुझसे जो मिलते हैं ना, अधिकतर जो भी पूछते हैं, आप सर आप ज्योतिष ने आप रमल से देखिए। रमल आपका इतना इंट्यूशन देता है कि एक मान के चलिए एक सिद्धि विद्या है ये। जितना गणित विद्या है, जितना इसका पढ़ने का मनन का है, उसका साधन करने का भी है ये। वो साधारण व्यक्ति रमल नहीं करता, इसलिए तो इसको हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता ना। बिल्कुल। तो क्या इस विद्या से छुपे दुश्मनों का चेहरा भी उजागर किया जा सकता है? राजा लोग क्यों करते थे? राजा लोगों के पास ये तो क्यों रहता था? यही तो है कि हमारा शत्रु कैसा होगा, हम कितने तैयारी करके जाएंगे, और हम जिस रास्ते में जा रहे हैं कोई ऐसा तो नहीं कि गोपनीय शत्रु मिलेंगे, डकैत मिलेंगे, ये सारे बता देता है। छुपे शत्रुओं का भी नाम जाना जा सकता है। बिल्कुल। इसमें भी एक रमल शास्त्र में एक कथा है। इसमें भी एक राज पंडित राजा को कह रहा है कि महाराज आप इस दिशा में मत जाइए, आप दिशा बदल दीजिए आज की यात्रा में। तो वो दिशा बदलता है, और जिस दिशा में कह रहे कि मैं तुम्हारा विद्या की परीक्षा करूंगा, इसमें तुम्हारे विद्या की मैं परीक्षा करूंगा। तो कुछ सैनिक उधर भेज दिए, और जिस सैनिक को राज की जो हाथी के सिंहासन बैठाए थे उसमें खाली जा रहे थे, राजा नहीं गए थे। अच्छा। और दूसरे रास्ते गए थे, उसमें वहां उनको आक्रमण हुआ था। ये यहां तक बता सकता है ये विद्या।
छुपे हुए दुश्मन तो छोड़ो, छुपे हुए भाव को बता देता है। तो इसके माध्यम से आप प्रश्न व्यक्ति पूछे या ना पूछे, आप मन के भाव को भी समझ सकते हैं। इसमें ये बात निश्चित है कि आप अगर हमसे पूछ रहे हो कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ फलाने व्यक्ति से मिलने के लिए, वो मेरे प्रति कैसे व्यवहार करेंगे, ये आपको कोई सी ज्योतिष में नहीं मिलेगा। ये रमल बता देगा कि नहीं, वो आप जहाँ जा रहे हो वो व्यक्ति आपके इस प्रकार का व्यवहार करेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे कुछ लोग जो है जो बहुत खास हैं, और ये आपका ये आज का वीडियो जब देखेंगे वो खुद ही कहेंगे, अरे गुरुजी इतना छुपा हुआ विद्या क्यों आप अब आपको सबको परेशानी करेंगे और आप हमें समय नहीं दे पाओगे। हमें समय नहीं दे पाओगे। ये हमने भी एक राजाओं की तरह मैं कुछ लोगों के लिए करता था। अच्छा। लेकिन मैंने समझा कि इस विद्या को मैं जानबूझ के मैं भी क्यों लुप्त करूं, थोड़ा लोगों की नज़र में तो आए ये विद्या। पासा भी बिल्कुल अलग तरह से है आपका, अष्ट धातु है काफ़ी, मैंने अभी हाथ में लिया था तो काफ़ी वजनी है। हाँ, इसमें इसका भी वजन भी होना चाहिए नाप तोल के। ऐसा नहीं कि ज़्यादा वजन हो जाए, ये भी नहीं है। इसकी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई भी कोना जो है ना बिल्कुल धार नहीं होना चाहिए। अच्छा। और इसकी जो हाइट और चौड़ाई ये सब बराबर होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइट हो। देखो ये पूरा बहुत तेज़ी से घूमेगा, आप इसको घुमाएंगे ना बहुत तेज़ी से घूमेगा। ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और इस दोनों की पासा की जो हाइट भी है ना, ये भी दोनों बराबर होने चाहिए। बहुत सारे नियम है इसका। अच्छा, साथ ही क्या इस विद्या से किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र हुआ है, नहीं हुआ है, या कोई नकारात्मक प्रभाव है, या उसके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का असर है, यह सब चीज़ें भी जानी जा सकती हैं? हाँ, आसानी से। अच्छा, आसानी से। जैसे मैं अभी अगर आपसे यही प्रश्न पूछूं कि क्या कभी किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर किसी तंत्र या मंत्र का कोई प्रयोग किया है नकारात्मक प्रभाव के लिए, तो कैसे उसका आप पता लगाएंगे? देखो अवधेश जी, मैं तो पता लगा रहा हूँ। आप लोगों के अच्छा करते हो और लोगों के बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों को सामने ला के रखता। आपको तो वैसे कोई करना नहीं चाहिए, फिर भी आपने पूछा तो जांच करना हमारा धर्म है। जी। बड़ा आश्चर्य की बात है, आपसे ऐसे कौन कर सकता है कि तंत्र, लेकिन इसमें तो कह रहे कि आपके साथ हुआ था। अच्छा, इसका कुछ लोग मतलब होंगे जिनकी वजह से आपके भी कोई दुश्मन होंगे गुप्त रूप से। गुप्त शत्रु सभी के तो होते हैं। उसके भी पता मेरा करते हैं। न्यूज़ का करियर भी रहा है, और उसका भी पता कर सकते हैं। मतलब नाम भी पता लगाया जा सकता है। नाम भी पता लग सकता है, लेकिन हम नाम पूरा नहीं बोलेंगे, हम पहला अक्षर बनेंगे। तो अगर आपका पहला अक्षर का कोई आपको लग रहा है कि हाँ ये पक्का हो सकता है, तो आप यस करिएगा, अगर आप इजाज़त हो। बिल्कुल करिए, बढ़िए आगे। अब मकर राशि का चंद्रमा यानी कि
नाम से कोई अगर है आपका दुश्मनी, तो उस व्यक्ति ने हिंदू सनातन के अपोजिट जो गैर धर्म, मुझे तो इसमें साफ स्पष्ट दिख रहा है कि मुस्लिम विद्या के माध्यम से की गई है। अच्छा। हाँ, और ये भी पता चल सकता है कि ये किस महीने के आसपास भी होगा, तो ये भी पता चल सकता है। क्या आपको कभी इस आसपास महीना में कोई आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ नहीं, हम आप आप ये देख हमको आप हमको ये ना भी- बताइए, हाँ तो हम इसका भी जांच करेंगे। नहीं, आप स्वयं देख लीजिए कि जिसने भी प्रयोग किया है क्या वो सफल हुआ है या नहीं हुआ है, और साथ ही अगर समय का भी आकलन किया जा सके तो अति उत्तम होगा। सीधी बात बोलूं, उस व्यक्ति ने बड़ा बेवकूफ़ी कर दी है। आपके पास किसी भी एक दिव्य शक्ति का एक घेरा है, और उस दिव्य शक्ति के घेरा में उसने जो भी प्रयोग किया है, उस व्यक्ति का, आपका तो कुछ बिगड़ा नहीं है, अच्छा भगवान की कृपा है, लेकिन उस व्यक्ति की रिटर्न हो सकता है वो विद्या। अच्छा। हाँ, आप कुछ मंत्र करते हो क्या? हाँ, गुरुजी का मंत्र है वो करते हैं, हालांकि अब तो बहुत आपके मंत्र राज कम कर पाते हैं। आपके इसमें यही कह रहा है कि आपका जो एक कवच स्वरूप आपकी शक्ति के आपके इर्द गिर्द में है, जो उस विद्या को आने नहीं दिया, लेकिन प्रयोग तो हुआ है, अब उसके पास रिटर्न भी होगा। ये अच्छा, मतलब जिसने किया है उसको ही असर होगा। अब उसके पास रिटर्न, और ये भी पता सकते हैं कि लगभग कौन से महीना की पास हुआ हो। ये दिखा रहा है कि रिसेंटली का है। हाँ, अच्छा। हाँ, और जहाँ तक है कि आपके जुलाई के महीना में ये प्रयोग हुआ है। डेट भी पता लगाई जा सकती है। हाँ, अच्छा, प्रयोग करें। करिए। सात अंक का आ रहा है, यानी कि जुलाई। अच्छा, और डेट जो आ रहा है वो 9 है, 18, 9 या 27। अच्छा, इन 3 डेट 3 डेट में, क्योंकि इसमें एक ही संख्या आता है। कोई भी एक ही संख्या आएगा, उस आप सारे 1 डिजिट में लाना है आपको, जितने भी डेट होंगे। और जैसे हमने 9 बोला, तो 9 का 18 भी होता है, 27 भी होगा, 7 2 9। तो ये 3 डेट आ रहे हैं। हालांकि जो आप ये बता रहे हैं, एक पॉडकास्ट मैंने पहले भी किया था, तो उन एक व्यक्ति ने भी इस चीज़ की स्पष्टता की थी कि आपके ऊपर प्रयोग हुआ है, लेकिन वो निष्फल रहा है। हाँ, वो निष्फल रहा, वो निष्फल तो छोड़ो, हाँ। अब उसको रिटर्न जा रहा है वो चीज़। अच्छा। अब वो कितना बचा ले, हाँ हाँ हाँ, अब भागेगा उस तांत्रिक के पास। मैं समझ रहा हूँ आप जिस व्यक्ति का जिक्र करना चाह रहे हैं। मैं निश्चित रूप से, ये मेरे लिए एक चौंकाने वाला विषय है। भागेगा वो। साथ ही महाराज जी, आपने मुझे चौंका तो दिया है। देखो, और मैं आपसे कहूँगा कि आप मैं भी सोच रहा था कि आपके साथ ऐसा कोई नहीं करेगा, लेकिन आज के दिन में व्यक्ति अपने अभाव में दुखी नहीं है, दूसरे को प्रभाव को देखकर दुखी है। ज़्यादा दुखी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, हो सकता है आपका ये जो सिस्टमेटिक के माध्यम से जो चल रहे हो, हमारे चैनल की ग्रोथ भी कई लोगों से नहीं देखी जा रही होगी। हाँ, आज की दुनिया में तो कह कर ना, अपने अभाव में कोई दुखी नहीं है। हाँ। उसको क्यों मिल रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जितने सारे तंत्र प्रयोग होता है ना, सिर्फ यही कारण है। शत्रुता में तंत्र प्रयोग जो होता है बहुत कम है, जलनसी में सबसे ज़्यादा तंत्र प्रयोग होता है, और घर घर में तो इसका सबसे ज़्यादा मिलता है। अच्छा महाराज जी, इसको थोड़ा सा और एक अलग ले जाते हैं।
अब इसको अगर वैदिक मार्ग पे चल करके किसी व्यक्ति के पास डिटेल्स और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं और वो ये जानना चाहे कि कौन सा ग्रह उसके साथ है या कौन से ग्रह उसके खिलाफ में है, तो ये भी कैसे जाना जा सकता है? जैसे मैं अपनी ही बात करता हूँ एग्जाम्पल दे करके, और मैं दर्शकों से भी बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर ये सवाल व्यक्तिगत तौर पर इसलिए पूछता हूँ ताकि ये जो विद्या है इसकी सच्चाई को मैं समझ सकूँ, तब आप तक आगे बढ़ाऊँ या तब मैं उस चीज़ों को प्रोत्साहित करूँ। तो महाराज जी, मैं इसीलिए ये समझना चाह रहा था कि मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर पूछूं कि मेरे लिए कौन से ग्रह सबसे अच्छे हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सबसे कमज़ोर हैं, तो कैसे जाना जा सकता है? देखो, इसमें सबसे एक जानने की विधि मैं बताता हूँ। हम्म। हमारे ग्रहों के जब जाएंगे हम्म। तो इसमें जो शक्ल, इसको कहते हैं शक्ल, जो अच्छा। पासा बनते हैं शक्ल कहते हैं। जब शक्ल बनते हैं इसका, तो वो शक्ल में आपका तत्व रहता है, कौन सा तत्व, इसमें जो नंबर है अच्छा, ना, ये तत्व में बदल तत्व जाता में आएगा। फिर ठीक है। तत्व के बाद आप उस तत्व का अधिपति कौन है, कौन सा ग्रह, अच्छा। तो उसके अनुसार आपका ये प्रेडिक्शन निकल आता है। इसमें यहाँ तक बताएगा, जैसे आप मान लीजिए अग्नि तत्व आ गया, हम्म। तो अग्नि का सबसे बड़ा मित्र है वायु। कहीं आग जल रही है तो वायु थोड़ा बहुत सहायक करेगा, तो वो जलाने में और माहिर। जी 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 जी। और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है जल। अच्छा। तो यहाँ हमारे तत्व से पता चल जाता है कि आपकी कौन सा ग्रह शत्रु है आपके, कौन सा ग्रह आपके मित्र है। तो एक प्रिडिक्ट करके देखें महाराज जी कि हाँ, कौन सा ग्रह आपके मेरा लिए? मित्र है। हाँ जी। तीन, चार, 7, 12। देखो, मित्र शत्रु की दृष्टि से अगर मैं बता दूं आपको, आपकी गुरु, सूर्य और मंगल, ये आपके मित्र में आएंगे। अच्छा। हाँ, और आपकी जन्म कुंडली भी मुझे बता दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा आपके की प्लैनेट होते हैं उसमें। मतलब आपका की प्लैनेट है गुरु, मंगल और सूर्य है। अच्छा। और आपके नेगेटिव प्लैनेट है शनि, बुध और केतु। ये 3 नेगेटिव प्लैनेट है। आपका लग्न कौन सा है, कुछ पता है आपको? लग्न मेष है। मेष लग्न है। अब देखना, मेष लग्न का, अब देखना इसमें कैसा परफेक्ट आया है। हाँ। मुझे पता नहीं था आपका लग्न कौन सा है, मुझे तब कभी पता नहीं। अब हमारे दर्शकों में से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होंगे। बिल्कुल होंगे। हाँ। अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी देखते हैं। जी बिल्कुल देखते अब उनको भी ये चौंकाने वाला आएगा, ये वो कहेंगे यार ये विद्या हमें सीखना है। अब आपने मेष लग्न वाला, मैंने क्या बोला, मेष लग्न में लग्नेश, पंचमेश, नवमेश। लग्नेश हो गया मंगल, पंचमेश हो गया सूर्य और नवमेश हो गया आपके गुरु। ये तीनों की प्लैनेट होते हैं। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ लेना, भारतवर्ष के नहीं, विश्व की कोई भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेना, मेष लग्न में 3 की प्लैनेट का नाम बता दीजिए, तो यही बताएंगे। और जो मैंने नेगेटिव प्लैनेट कहा है, मेष लग्न में षष्ठेश होता है बुध, यानी कि आपका रोग, कर्ज, पीड़ा, कष्ट देने वाला। और मेष लग्न में शनि होता है द्वादश भाव का स्वामी, ये एक 10th और 11th भाव का स्वामी। क्या आप बता सकते हैं क्या कि आपके शनि किस भाव में है? महाराज जी, मैं इतने सारे ज्योतिषी और आप जैसे विद्वत जनों के साथ रहा हूँ कि अब लगभग मैंने अपनी कुंडली तो स्वयं पढ़ ही ली है। तो मुझे याद है कि शनि मेरे 9th हाउस में है और 9वें भाव में ही है। तो 9वें भाव का शनि जो है, हमारा साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 9वें भाव में पिता का विचार करते हैं। अच्छा। और मेष लग्न है, यानी कि आपके गुरु की राशि पर शनि बैठा है। तो थोड़ा बहुत ये शनि जो है अपने 10th स्थान से 12वां स्थान में जा रहे हैं। तो ये शनि आपके लिए जितना नहीं है, आपके पिता के लिए थोड़ा बहुत ही परेशानी देता है। क्या पिता को कोई ऐसा
जी परेशानी बिल्कुल, है। पिताजी के मेरे स्वास्थ्य खराब है। हाँ, ये आपका, इसलिए आपका ये शनि आपके लिए नेगेटिव है। अब हमारा एस्ट्रोलॉजी कहेगा कि यार ये इनकी कुंडली में शनि दशमें एकादश का होता है, इतना ज़्यादा खराब नहीं होता, तो रमल क्यों बोला? इस लग्न के लिए इतना ज़्यादा खराब नहीं होता, क्योंकि शनि कर्म कारक का हो गया और एकादश भाव का हो गया, तो आप अपने स्थान से भी 11th हाउस में बैठा है, तो आपके लिए तो शनि अच्छा होना चाहिए, तो रमल क्यों बोला? लेकिन रमल ये कह रहा है कि आपकी शनि खराब किसी चीज़ में कर रहा है, जो पिता के लिए आपने ये आप अभी स्वीकार जी किया। जी जी। तो इसका मतलब कि रमल शास्त्र के माध्यम से आप कुंडली पूरा पढ़ सकते हो, ग्रहों के बारे में जानकारी कर सकते हो। तो क्या रमल अच्छा, साहब? एक बात, आपने चोरी हुई वस्तु की आप अपने किसी ज्योतिषी से पूछते होंगे, हम्म। अगर कोई भी ज्योतिषी चोरी हुई वस्तु की जो बताता है, अगर रमल बताएगा तो वो बता देगा कहाँ है। अच्छा। मैंने आपको पिछले बार एक एपिसोड में शायद बताया था, एक मीडिया वाला का पैसा चोरी हुआ था, तो इसी रमल शास्त्र से बोलता है। लेकिन इसको हम यूज इसलिए नहीं करते हैं, कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कि महाराज आप नाम बता दो, अगर हम नाम बता दिए उसको जाकर मर्डर कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस विद्या को, एक बहुत विश्वसनीय व्यक्ति होता है कि घरेलू जैसा, क्योंकि ये रहस्य खोलता है, जिसके बारे में बताओगे आपका दुश्मन हो जाएगा। आज हम आपको एक मेरी लाइफ की घटना बताता हूँ, आप सुनेंगे जी। हमारे पास एक किसी का भैंस चोरी हो गया था, तो वो मेरे पास आए थे, तो मैंने बता दिया कि तुम्हारा भैंस इस गांव का नाम अक्षर ये है और उसका 3 अक्षर है, और उस गांव की जहाँ से रास्ता गुजरते हो, जहाँ से तुम्हारे गांव से जाओगे उस रास्ते गांव जुड़ेगा, उसकी आखिरी रास्ते में जाना, तो आखिरी जाके लेफ्ट साइड में एक खेत में नीम के पेड़ के नीचे आपकी भैंस बंधी है। इतना एक्यूरेट? हाँ, और बांधने वाला एक यादव है, और उसका नाम भी हमने बता दिया था। तो वो पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए तो भैंस कि भाई हमारे भैंस का तुम बांधे हो, तो भैंस तो दे दिया उसने। बोला यार तुमको बताया किसने, इतना बात है। अच्छा। तो अरे हमारे एक उड़ीसा की महाराज जी ने आके बता दिया। वो कहाँ रहते ना, वो उस समय मैं झांसी में रहता था, और मुझे पकड़ के ले गए कि पंडित जी अब यहाँ से छोड़ोगे झांसी या नहीं। इसलिए आपने झांसी छोड़ दिया? इसलिए मैंने झांसी छोड़ा। अच्छा, तो मतलब ये आपको भी नुकसान दे देता है? अब तब से उसने बोला कि आज से कसम खाओ, नहीं तो गोली मार देंगे तुमको, कि आज से कसम खाओ कि ये विद्या कहीं नहीं बोलोगे। तो इसीलिए आपने छोड़ दिया कि कसम ना खानी पड़े। हाँ, हमने उसने कसम दिलाया भी, हमने इसको, इस विद्या को भाई हमें अक्षर बताएंगे लेकिन नाम नहीं बताएंगे। करेगा हाँ ठीक है। और जहां हमारा बहुत विश्वसनीय होता है, एक महिला की घटना मैं और बता देता हूं। अब वो ये वीडियो देखने के बाद वो निश्चित रूप से वो कॉल करेगी, वो बोले, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी। उसके बेंगलोर में रहती है वो। अच्छा। उसके, और आईटी की स्टूडेंट है। उसके डायमंड की हार जो है वो कहीं रख दिए। आप ये बता दीजिए, आप देखें आजकल की ज्योतिष क्या हो गया है, उसका भी बहुत बेकार होता है, बिना सोच समझ के किसी के लिए बोल देते हैं। और मेरे को फ़ोन लगा रहे थे, तो मैंने फ़ोन, उस दिन कोई पूजा पाठ था तो मैं साइलेंट कर दिया, तो पता नहीं चला। रात भर भी फ़ोन करते रहे। सवेरे सवेरे मेरे को उनने फ़ोन किए कि सर मेरा ये जो चोरी हो गया आप बता दीजिए। तो कब चोरी है? ना परसों। नहीं, परसों मैंने देखा तो नहीं मिला मेरे पास। इसका मतलब चोरी कब से हुआ है ये इसको पता नहीं। हमने कहा ठीक है, मैं देख लिया। तो उसके रमल शास्त्र मैंने देखा कि तुम्हारी जो वस्तु है, तुम्हारे अलमारी में एक लाल रंग की ड्रेस है, उस ड्रेस के अंदर में छुपा हुआ है, आप ढूंढ लो। तो उसने क्या जवाब दिया, आप सुनकर ताज हो गए। सर मैंने तमाम ज्योतिषियों से पूछा, सभी ने आपके घर में काम करने वाले, ये काम करने वाले के ऊपर ज्योतिष आजकल बड़ा अटैक कर लेते हैं बेमतलब के। उनको लगे कि काम करने वाले सब चोर होते हैं।
तो उन्होंने कह रहे मेरे कि सर मुझे सभी ज्योतिषी ने ये बताया, तो मैंने उसके ऊपर एफआईआर कर दिए, अब मैं क्या करूं? नहीं, पहले जाकर ढूंढ लो। और जैसे ही वो फ़ोन पे थी, उन्होंने कि वो मिल गए। सर अब मैं क्या करूं? हमने कि अब एक काम करो, उस काम वाले को 10,000 रुपया दो और उसको नौकरी नहीं निकालना, और आज के बाद उसको एफआईआर तो कर दिया, अब पुलिस वालों को 10,000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपको वो कहेंगे भाई हमें होता होगा कुछ। तो हमने कि जो भी करके निपटा करके जल्दी आओ, और आइंदा कभी भी तुमको जो मैं मालूम था, मैं तो कभी भी आ सकता हूँ, मेरा फ़ोन ऑन हो सकता है, रुके क्यों नहीं? हिमाचल की रहने वाली है, बेंगलोर में रहती है, और जबकि उसने हमको कभी देखी नहीं है। तो महाराज जी, ये विद्या सिर्फ हमें भविष्य बताती है या उसके उपाय भी प्रदान करती है? हाँ, इस विद्या का उपाय थोड़ा अलग है। अच्छा। जैसे कि हम कोई जैसे लाल किताब के उपाय है, टोने टोटके के जैसे होते हैं, तो इसमें आपका सिर्फ जो है कि ये विद्या के माध्यम से आप ग्रह शांति कर सकते हो। अच्छा। हाँ, और इस विद्या में कुछ मंत्र भी अलग अलग है, ठीक है ना? मतलब इसमें उपाय भी है? और हाँ, और सारा मंत्र शिव से जुड़ा हुआ है। अच्छा। इसके निराकरण करना हो तो सारा मंत्र शिव से जुड़ा हुआ है। इस विद्या में एक और भी मैं बताता हूँ, एक बहुत रहस्य विद्या है। जैसे कि किसी की मृत्यु दिख रहा है, तो मृत्यु को टालने के लिए जो इसकी विधान है वो अलग है, हमारे जो गुरु जी के माध्यम से मैंने सुना है। क्योंकि इसमें 12 ज्योतिर्लिंग नाम सुना जी। कुंडली में भाव कितना है? 12। राशि कितनी है? 12। ठीक है। अब आपको 12 राशियों में कलर अलग अलग है सबका। जी जी। तो जैसे कि पहला राशि मेष राशि का है, जी। तो मेष और वृश्चिक हो गया मंगल, यानी कि मूंगा का कलर। वृष और मिथुन शुक्र है, तो हल्का सा फिरोजा कलर। जी। सूर्य पिंक कलर। तो उस कलर की, उस रत्न की शिवलिंग बनाकर उन 12 कुंडली आप बनाएंगे। जैसे आपके जो लग्न होगा, मेष लग्न है, किसी के मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न के हिसाब से वो कुंडली बनेगी, और उन 12 रत्न की शिवलिंग रख के उसकी पूजन करके मार के इसको टाल सकते हो। मृत्यु को टाला भी जा सकता है? अब आप 12 रत्न की शिवलिंग लाना और पूजन करना, ये एक तो आदमी सब कुछ करने के तैयार है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मार खा जाता है, लेकिन इसमें है विधान। अच्छा, आपने किसी के ऊपर प्रयोग किया है? हाँ, अगले वीडियो में आप लोग आप आइए, हमें वो 12 रत्नों का शिवलिंग दिखाएंगे और यही करेंगे। और कैसे ये कुंडली बनती है और कैसे रखा जाता है, फिर एक एक मैं बताऊंगा आपको। नहीं, आपने कभी प्रयोग किया है? बिल्कुल किसी की प्रयोग मृत्यु, किया। जिससे किसी की मृत्यु टली हो? एक व्यक्ति है, उसके बारे में कि वो स्वयं साक्षी है, अब कानपुर में। उसको बार बार कुछ इंट्यूशन हो रहा था कि मेरा मृत्यु निश्चित है। अच्छा। हाँ, और धीरे धीरे उसका शरीर भी डाउन हो रहा था, तो उसके अंदर में नेगेटिव थॉट आना, मतलब ज़िंदगी ख़त्म करना जैसे था। तो उनके कुछ सहपाठी मित्र लोगों ने भी देखा कि यार इसका क्या हालत है। फिर मेरे को पूछा गया कि इसका तो मृत्यु नज़दीक आ रहा है और ये उस मार्ग में जा रहा है, कि कुछ किया जा सकता है। हमने कहा हाँ, किया जा सकता है, लेकिन लंबा खर्चा आएगा। अच्छा। तो लगभग 4-5 लाख रुपए की खर्चा हुआ था। आज उस व्यक्ति का अगर देखोगे, और उस समय का फ़ोटो मैंने बोला था आप फ़ोटो खींच के रख लेना,
अच्छा। हाँ, तो आज देखोगे तो उसकी उस अवस्था से जो जा रहा था आज उम्र के हिसाब से भी कम लग रहा है। अच्छा। लेकिन इसका सटीक जानकारी होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली बिल्कुल परफेक्ट है, अगर घोर मार्केस चल रहा है, मार्केस बताता है क्या है? मृत्यु। मृत्यु का आंकलन करना ही मार्केस विचार कहलाता है। मार्केस का मतलब मृत्यु का विचार। और एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा कि भाई आपका मार्केस चल रहा है, मार्केस चलेगा तो आप क्या कहोगे कि इसका मतलब मृत्यु जैसा तुल्य घटना हो जाए या मृत्यु ही हो जाए, ये दोनों ही। तो अच्छा। उसको निराकरण करने के लिए ये विद्या है जो रमल शास्त्र कहता है कि आप जन्म कुंडली में 12 राशियों में 12 राशियों का रत्न स्वरूप शिवलिंग रख के आप जब पूजा करोगे, और हमारा वेद में भी मंत्र है, ऐसा नहीं कि राशियों का मंत्र कहाँ से लाओगे, वो भी है। नक्षत्र का मंत्र है। तो जब राशि नक्षत्र का मंत्र क्यों दिया गया है जब उसका प्रयोग नहीं? तो कोई बोल देगा कि नहीं नक्षत्र का मंत्र नहीं है। नक्षत्र की देवता है, उसका भी मंत्र है। आप ये जो पौधे देख रहे हो आप, हमारे नक्षत्र में पौधे का भी रूप दिया गया है। ये सारे उपाय होते हैं। ये कहां से मिलेगा आपको? रमल से मिलेगा। अच्छा। रमल शास्त्र एक ऐसा है कि आपका उपाय बता सकता है। और कुछ भृगु संहिता में यंत्र का उपासना कहा गया है, मात्र सिर्फ यंत्र का उपासना। जैसे आपका कोई ग्रह खराब है तो उस ग्रह का आप यंत्र निर्माण करके उसका रत्न लगाकर कौन सा मंत्र जप करना है, कैसे जप करना है, वो विधान है। अच्छा। ग्रह शांति, उसमें भी लिखा ग्रह शांति, और इसमें भी ग्रह शांति है। मनुष्य के जीवन में सारा घटना ग्रहों से होता है। अच्छा, रुद्र संहार करता है, शंकर जी किसी को मारने आएंगे क्या? नहीं, वो तो शनि को भेजेंगे। शनि इनका काम लिया ना संहार करता का। अब आप शनि को पकड़ोगे या क्या करोगे? तो शनि को पकड़ना तो बहुत जरूरी है, आपको पता चल गया शनि में। अब इसमें जब बॉस की पूजा कर लिया तो शनि क्या कर लेगा? जी। जिन्होंने सौंपा है वो आप उसको पकड़ो ना। इसीलिए मार्केस को टालने के लिए जो रुद्र का जो पूजन होता है 12 ज्योतिर्लिंग का, वो इसीलिए। जी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि हर सवालों का जवाब भी है, और उपाय भी है, और हर संकट का समाधान भी है। देखो, मृत्यु को टाल नहीं सकते, लेकिन इसमें दिया गया है कि आप कर सकते हो, होता है। और जिसकी आयु समाप्त हो रही है, 100 साल के हो रहा है, कह रहे कि महाराज, और अरे मतलब यार, अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। हाँ, अकाल मृत्यु का टाल से जो अकस्मात दुर्घटना, लेकिन उसकी जानकारी सटीक मिल रहा हो तो इसलिए ये जो विद्या लिखी गई है इसमें भी ये वर्णन आता है कि इसको वर्ष में एक बार ये पूजन करना चाहिए जन्मदिन में। अच्छा। हाँ भाई, एक वर्ष में आपने कर लिया, हो गया। 12 राशि में तो गुरु 12 वर्ष तक काम करता ही है। तो किसी भी सामाजिक प्रश्न का, किसी भी देश हित के प्रश्न का, किसी के मृत्यु का रहस्य, कोई भी सवाल हो, उसका सटीकता से जवाब दिया जा सकता। देखो, आजकल की कुछ विधाएं हैं जी। जो आपको बता सकता है। जी। आपने पूछा, जी। जैसे टैरो कार्ड है, मैं भी टैरो कार्ड करता हूँ। जी। मेरे पास तो टैरो का प्रमाण पत्र भी है कि मैं करता हूँ, सीखा हूँ। टैरो कार्ड में आपका यस या नो एक इंस्ट्रूमेंट। अच्छा। पेंडुलम में यस या नो, ऐसे ना 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 विधाएं निकलती है। आप पूछोगे, वो कोई ऐसे पकड़ के बताएगा, कोई ऐसे पकड़ के बताएगा, कुछ ऐसे पेंडुलम पकड़ के। वो इंस्ट्रूमेंट्स की जो होती है ना, जो आप वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, उसमें आएगा सिर्फ यस या नो। इसमें आएगा यस
और नो नो को यस कैसे करेंगे इसमें आएगा। अच्छा, बाकी सारे में आपको यस नो मिलेगा, जी इसमें यस तो होगा, अगर नो है उसको हम यस में कैसे कन्वर्ट करें, जी। ये यहाँ बता सकता है। तो महाराज जी, मैं अगर इसी कड़ी में पूछूं कि हमारा इंटरव्यू सफल होगा या नहीं, आपका रमल शास्त्र क्या कहता है? चलिए एक बार पासा लेते हैं। जी। देखो, ये आपका एपिसोड और इंटरव्यू एक नया विधा है, नया विद्या है ये, लेकिन बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त करेंगे आप। अच्छा। और लोगों को, जैसे हमने बोला ना, रमणक है, ये विद्या भी लोगों के अंदर में रमणक हो जाएगा। लोग बहुत इसमें जुड़ेंगे आपके चैनल के माध्यम से, ये निश्चित है। आस्तिक मीडिया एक ब्रांड हो जाएगा, ये गारंटी है। नहीं, बिल्कुल आप लोगों का आशीर्वाद है, और धीरे धीरे हमारे दर्शक काफ़ी हमें लाइक भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जिन जिन विषयों के साथ आप जैसे गूढ़जनों से, विद्वतजनों से चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह हमारे दर्शकों को पसंद भी आ रहा और एक नए सब्जेक्ट के साथ आ रहा है। साथ ही मैं अपने दर्शकों से यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप किसी विशेष कैटेगरी में चाहते हैं कि हम सवाल लें, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस लें, तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि रमल शास्त्र के माध्यम से हर प्रश्नों का उत्तर जाना जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। साथ ही महाराज जी, मैं एक अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा कि हमारे दर्शक किसी भी मनोकामना को लेकर के आएंगे, तो क्या रमल शास्त्र से हर दर्शक के, या एक कह सकते औसतन दर्शकों के प्रश्नों का जवाब मिलेगा और वो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी? देखो, मैं आपसे एक और चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, किसी भी हमारे दर्शक को कोई भी प्रश्न है, इसकी प्रश्न की 3 कैटेगरी होती है। जी, जो फास्ट क्वेश्चन तो आप कितने भी लोगों को कर सकते हो, ठीक और है। जिसकी बहुत गूढ़ रहस्य वाले प्रश्न है, जी, तो उन दर्शक से एक निवेदन है कि वो समय को दे और समय के साथ जुड़े और जल्दीबाजी ना करे, और जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको आगे फॉलो करे, तो ये विद्या का उपयोग कर सकते हैं। अगर हाँ, हमें कोई फास्ट क्वेश्चन का आंसर है तो इसमें तो आराम से कर सकते हैं। अगर आपके कोई लंबी प्रश्न पूछ रहे हो, तो उसके लिए लंबी प्रक्रिया होती है इसमें। मैं चाहूँगा कि दर्शक ही हमें सवाल दें कि अगले एपिसोड में हम महाराज जी से किन प्रश्नों के उत्तर लें जो अब तक रहस्यमय बने हुए हैं और लोगों के लिए भी रोचकता का विषय हों। हाँ, अगर हमको मान लीजिएगा अभी आप कुछ प्रश्न करेंगे, ये नो का तो हम अभी कर देंगे, लेकिन ऐसा कोई प्रश्न होगा जो हमें इसमें थोड़ा सा प्रक्रिया से निकालेंगे। तो जैसे आज आप दर्शक आपने क्वेश्चन रखा, तो अगले एपिसोड के लिए हमको टाइम मिलेगा, जी, तो हम इसको आसानी से निकाल के ला सकते हैं। निश्चित तौर पर अगली बार हम नए प्रश्नों के साथ बिल्कुल आप पर नए नए प्रश्न बौछार करेंगे, और उम्मीद यही रहेगी कि आप हमारे जो भी दर्शक आपसे जुड़ते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को आप इस रमल शास्त्र की अपनी धरोहर विद्या से उनकी इच्छाओं की पूर्णता करेंगे। अवश्य। ये शास्त्र या विद्या सा विमुक्त है। जो विद्या जो है मुक्ति की ओर हो, जो विद्या है कि प्रकृति की ओर हो, जो विद्या है कि दूसरे के लिए हो, जो उपकारी हो, तो उसको प्रयोग करके आप लोग को, दर्शक को लाभान्वित करना, ये तो हमारा कर्तव्य है। जी, तो किस किस तरह के दर्शक महाराज जी आपसे प्रश्न ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं? सबसे ज़्यादा है कि जो वैवाहिक जीवन में, जो गृहस्थ जीवन में, तो गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में संबंध में, और दाम्पत्य सुख में, संतान सुख में, भाग्य का सुख में, आर्थिक सुख का, ये सारा है वैवाहिक जीवन में जितने भी है। और जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र का है,
तो उन सभी के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन निकल आता है। अच्छा। हाँ, और सभी प्रकार, देखो इसमें कोई ज्योतिष से बाहर नहीं है। जी। ज्योतिष का सबसे हमारा जो मूल सिद्धांत है कि वेद का चक्षु है। अच्छा। हाँ, और ज्योतिष में भी मैं आज आपको बता देता हूँ, होरा शतक जो है, होरा शास्त्र है, वो सबसे ज़्यादा काम में आता है। सिद्धांत मतलब सारा गणित है। जी। ग्रह लाघव, सूर्य सिद्धांत, ये सब गणित विद्या में आएगा। और संगीता मतलब ही आपके सारा प्रेडिक्शन है। लेकिन जो प्रश्न ज्योतिष होता है ना, वो होरा शास्त्र में आता है। त्रिस्कंध है ज्योतिषा, जी। तो 3 स्कंद तो ज्योतिष की है, लेकिन इसमें जो केरल शास्त्र है और रमल शास्त्र है, ये 2 स्कंद के आधार पर जोड़ा गया है। पंच स्कंद शास्त्रम इदम इदम, ये जो 5 स्कंद का जो ज्योतिष है, ये संपूर्ण ज्योतिष चक्षु, वेद का चक्षु कहा गया है। तो इसलिए ये रमल शास्त्र अलग नहीं है, जी। संपूर्ण वैदिक है। और बस इसमें जो मूल ग्रंथ जो है, इसके जो मूल ग्रंथ है, वो अरबी में है। अच्छा, और वो ये है? ये वो आपके सामने रखी है, जो जी। 1890 की किताब है, शायद किसी के पास मिला हो। जी। हमारे एक पांडे जी थे ग्वालियर के, रमेश पांडे, वो बड़े रमल शास्त्र के ज्ञाता थे। कोरोना के समय में उनका देहांत हो गया और राष्ट्रपति पुरस्कृत है वो। अच्छा। हाँ, उनसे हमारा मित्रता बहुत थी। तो एक बार एक सेमिनार में हमारा भाषण सुने, तो उन्होंने हमारे पास आज भी रखे, उनके एक संस्थान की ओर से जो पुरस्कृत दिया गया था, वो हमको ज्योतिष महर्षि नाम से उपाधि किए थे कि वो भी पांडे हैं और हम भी पांडे हैं, हमारा टाइटल तो पांडे है ना। तो पांडे वो कह रहे कि यार मेरे शास्त्र की अगर बचाव करने वाले तो आप हो सकते हो। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं उनके घर में फ़ोन लगाया था कि पांडे जी से बात करो, तो उन्होंने ये बात बताई कि नहीं पिताजी का ऐसे से हुआ था। बड़ा दुख हुआ, बड़े ज्ञाता थे वो, रमल शास्त्री के बारे में ग्रंथ लिखे हैं। अच्छा। प्रकाशन हुआ है उनके नाम से। बहुत बड़े रामचंद्र जी के भक्त थे, हालांकि उम्र थे हमसे ज़्यादा थे। तो ये बात दुख हुआ कि एक बहुत बड़े शास्त्र के, रमल की शास्त्र की जानकारी करने वाले बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ये विद्या हम बताए ना, ये जितना गणित है, जितना आपका अध्ययन करना है, उसके साधना करना पड़ता है। कोई साधक ही रमल शास्त्र कर पाता है। अगर कोई मंत्र साधना नहीं करता है, हम गणित की कर देंगे तो वो उसकी इंट्यूशन प्रेडिक्शन बिल्कुल सही नहीं आती है। जी। जी। और आजकल ऑनलाइन में भी रमल शास्त्र सिखाने लगे। अच्छा। हाँ, और मैंने एक बार ऑनलाइन में, एक भोपाल के है शायद या कहीं इंदौर के हैं, वो मैंने उनको लगाया था, यूट्यूब में देख रहा था। हमने कहा सर आप रमल शास्त्र कैसे सिखाओगे? हम कार्ड से। हमने कहा कार्ड से नहीं, हम पासा से सीखना चाहते। नहीं, पासा का तो हम नहीं सिखा पाएंगे। पासा का जो रमल है वो मूल है। अच्छा। अब इसको क्या है कि 16 कार्ड बना दिए। अच्छा। अब 16 प्रश्न ही होते हैं, 16 कैटेगरी होते हैं। जो कार्ड का आया है आपका वो प्रश्न बता देगा, नेगेटिव ये यस नो, सिर्फ अच्छा। उसमें यस नो। महाराज जी, मैं चाहूँगा कि आप निश्चित तौर पर अभी कई तरह से शिक्षित करते हैं लोगों को, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप सिखाते भी हैं, सम्मोहन विद्या भी सिखाते हैं। तो मैं महाराज जी का जो वेबसाइट है उसकी डिटेल्स लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां पर चेकआउट करके आप महाराज जी से अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा महाराज जी कि आप भी इस कोर्स के बारे में लोगों को ज्ञान बांटिए। नहीं, हमें आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जैसे आपने वेबसाइट के माध्यम से जो अपना अभी कंप्लीट होके चालू हो रहा है, तो जो भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं जी, वो बिल्कुल हमारे इसमें सीख सकते हैं।
जिसको तंत्र सीखना है वो भी सीख सकते हैं, जिसको रमल शास्त्र सीखना है वो भी सीख सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये रमल शास्त्र धीरे 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 ये फैलाव हो, ये लुप्त ना हो जाए। एक समय में वो एक कौन सा जानवर था आजकल दिखने नहीं मिलता, डायनासोर। डायनासोर, ये नाम तो सुनते हैं लेकिन देखने को नहीं मिला। तो हमें हमारा विद्या को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम विद्या को बचाव करके रखना है। महर्षि महेश योगी ने ऐसे वेद पढ़ाए हैं और आज जो घर घर में वेद की मंत्र हैं, वैदिक पंडित मिल रहे हैं, उन्होंने 10,000 ब्राह्मणों को एक विद्यालय में पढ़ाया था, जिस विद्यालय में हम थे। तो इसका क्या है कि वेद रक्षक कहलाए वो। तो हमारे धर्म में संस्कृति को रहना चाहिए, इसलिए जो भी सीखना चाहे बिल्कुल स्वागत है। निश्चित तौर पर इतनी चर्चा करने के बाद महाराज जी मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, या एक शब्द में कहूं तो इसको प्रिडिक्शन का पितामह कहा जा सकता है, या प्रिडिक्शन का बाप कहा जा सकता है। यही तो कह रहे हैं ना, प्रेडिक्शन का पितामह है ये। हाँ। लेकिन होता क्या है ना, इसका विधि जो थोड़ा सा होने के कारण में इसको आजकल तो एक महीना में ज्योतिष सीख लो और अगले महीने में पैसा कमा लो। वो सिस्टम जो है कि मनुष्य को साधना लगेगी, मनुष्य को वो खोखला बनाता है। जी जी जी। आप कहीं भी, जैसे ज्योतिष की बात आप कर रहे हो, जैसे मैंने ज्योतिष सीखा था, तो मुझे ज्योतिष सीखने के लिए सीधा 2 वर्ष लगा था, जब बचपन में 2 वर्ष। जबकि आप बचपन से उसी माहौल में थे। बचपन से, जबकि हमें बचपन से तो कई ABCD पढ़ते थे ना। आजकल जो गाना आते हैं ना, क्या कि अंग्रेजी में बच्चे पढ़ते हैं, तो हम बचपन में अश्विनी भरणी चैव कृतिका रोहिणी मृग, ये हम पढ़ते थे, सुनते थे। तो इतना होने के बाद भी अब जैसे पामस्ट्री है, अब देखना हस्तरेखा का मूल नाम आप जानते हो? नहीं। सामुद्रिक शास्त्र। अच्छा, हाँ सुना हुआ है जी। सुना होगा जी जी। अब सामुद्रिक शास्त्र मतलब समुद्र क्या छोटा है क्या? नहीं, समुद्र तो विशालता है। सामुद्रिक शास्त्र है। हमें महाराज एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री सीखना है, लेकिन हमको 2 महीने में सिखा दीजिए। कैसे होगा? लेकिन 2 महीना मैंने क्या, हमें 1 महीना भी सिखा देंगे। इतना सिखा देंगे आप किताब पढ़ के समझने लग जाओगे। लेकिन ज्ञानी तो नहीं बना सकते एक पूरा समुद्र शास्त्र। हाँ, हम आपको ऐसे स्टेज में पहुंचा देंगे ताकि आपको अगले किताब पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। आप अपना अध्ययन कर लो। कभी कभी आपने देखा सोशल मीडिया में 3 दिन में हम ज्योतिष सिखा देंगे आता है। कई लोग 3 घंटे में भी सिखा देते हैं। हाँ, और बोलते हैं कि हम 1 दिन में ये कर देंगे, 1 दिन में ज्योतिष हो गया। और कुछ लोग जो है इतनी मूर्खता से उनसे पास सीखने जाते हैं। भाई ये कैसा संभव है? हमारे जो संस्थान में जो हम ज्योतिष सिखाएंगे, हम विद्वान बनाएंगे, ना कि ज्योतिष का मुखौटा दिखाएंगे। मुखौटा तो आप किसी के भी पहन लो, कितना समय लगेगा, लेकिन हमें किसी के मुखौटा नहीं पहनाएंगे। हम किसी के अंदर में घुसा देंगे, वो विद्या हमारा है। ठोस जो भी सिखाएंगे ठोस सीखेंगे, ताकि लोग लगे कि हाँ हमें महाराज जी से पढ़े हैं। जी बिल्कुल, मैं महाराज जी की वेबसाइट की फुल डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप महाराज जी से सीखना चाहते हैं, ज्योतिष का ज्ञान लेना चाहते हैं, या अन्य विधाओं में पारंगत होना चाहते हैं, तो वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर एक विशेष नंबर भी मैं दिखा दूंगा। अगर कोई विशेष जानकारी आप महाराज जी से लेना चाहते हैं, रमल शास्त्र से किसी भी प्रश्न का जवाब लेने के लिए महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो दिए हुए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है उस पर आप कॉल करके महाराज जी का एक व्यक्तिगत समय लेकर के व्यक्तिगत चर्चा ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत पुनः धन्यवाद आपका, एक नई विधा से हमारे दर्शकों का परिचय कराने के लिए, और इतने सारे सवालों का नई विद्या ना कहे,
मेरे लिए नई विद्या थी। एक प्राच्य विद्या का। हाँ, प्राचीन विद्या। हाँ, Yes, प्राचीन yes, yes. विद्या है। हाँ। और जो आज ही आप लोगों के समय का एक नई विद्या लग रही है, ये वास्तविक प्राचीन है, जी, नहीं जी। तो है नहीं। जी जी जी, हमारे लिए नहीं है। हाँ, आप जैसे विद्वत जनों के लिए प्राचीन है। प्राचीन विद्या है। क्योंकि हमारे सामने पहली बार आई है और निश्चित रूप से प्राचीनतम है। चलिए ठीक है, हर हर महादेव। जय हो। तो निश्चित तौर पर इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे सभी प्रश्नों के जवाब क्षण में पाए जा सकते हैं। रमल शास्त्र एक ऐसी विधा है जिससे हर प्रश्नों के जवाब को खींचा जा सकता है। तो महाराज जी से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर के फुल डिटेल्स भी ले सकते हैं। साथ ही हम अपने उन दर्शकों के आभारी हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, जो हमें कमेंट्स करके नए नए सवाल देते हैं, जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम आप सभी के तहे दिल से आभारी हैं। और अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ और कुछ नए रहस्यमय सवालों के साथ। नमस्कार।